हरियाणा में बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन नकल माफिया ने फिर से बाजी मार ली है। 12वीं की अंग्रेजी का पेपर लीक होते ही राज्य में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। सवाल उठता है कि क्या भाजपा शासित राज्यों में बिना नकल के परीक्षा कराना असंभव हो गया है। नूंह और पलवल में पेपर लीक का मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया है। उड़नदस्ता टीम हरकत में आई, लेकिन तब तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए पेपर को ऑनलाइन लीक हो चुका था। पलवल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तो सेंटर सुप्रिंटेंडेंट देवेंद्र सिंह, पर्यवेक्षक गोपाल दत्त शर्मा और परीक्षार्थी सचिन को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब ये तीनों परीक्षा से ज्यादा अपनी FIR की कॉपी पढ़ने में व्यस्त है। हरियाणा जिले के टपकान स्कूल में भी हाईटेक नकलबाजों ने अपनी स्किल दिखाई, लेकिन QR कोड और सुरक्षा फीचर से उनका पूरा गेम बिगाड़ दिया। बोर्ड की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और परीक्षार्थी मोनिश, नफीस और मुस्तकीन के साथ साथ पर्यवेक्षक शौकत अली, रकमुद्दीन और सेंटर सुप्रिंटेंडेंट संजय कुमार को दोषी पाया। अब ये सभी नकलबाज लीग के नए चैंपियन घोषित हो चुके हैं। हरियाणा में यह कोई पहला मामला नहीं है। भाजपा सरकार में पेपर लीक अब आम हो चुका है, चाहे स्कूल कॉलेज हो या सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं, हर जगह धांधली का बोलबाला है। क्या यह संयोग है कि हर बार पेपर लीक के तार भाजपा शासित राज्यों से ही जुड़ते हैं? जब छात्र इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें पुलिस से पिटवाया जाता है। दोषी खुलेआम घूमते हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साध लेती है। हरियाणा में इंग्लिश का पेपर था और नकल माफियाओं पर शिकंजा कसना हरियाणा के लिए एक सपना के जैसा था। परीक्षार्थियों के परिजन, परिवार वाले दीवारों में चढ़कर मैदान में खुले आम नकल करवा रहे थे, लेकिन हरियाणा जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षा करवाने का दावा कर रही थी, सब पर पानी फिरता हुआ नजर आया। अंग्रेजी का परीक्षा शुरू हुआ तो आधे घंटे के अंदर ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गया, लेकिन इस बात की जवाबदेही किसी के पास नहीं होगी। और मजाल है कि कोई भाजपा शासित राज्यों से बीजेपी सरकार से इस पर कोई सवाल उठा ले। अब तो अपने X हैंडल पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। वह कह रही है कि यह बेहद शर्मनाक है कि बीजेपी की सरकारों में पेपर लीक बेहद आम बात हो चुकी है। स्कूल कॉलेजों से लेकर सरकारी नौकरी के पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के तार बीजेपी नेताओं से जुड़े मिलते हैं। छात्र परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार की नाक के नीचे पेपर लीक हो जाता है और दोषियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब छात्र इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और न्याय मांगते हैं तो उन्हें बेरहमी से पिटवाया जाता है, बीच सड़क पर मारा और घसीटा जाता है। साफ है कि बीजेपी सरकार को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। वो उनका भविष्य अंधकार में झोंक रही है। हरियाणा बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन पेपर लीक होना साबित करता है कि सरकार की पकड़ अपराधियों पर नहीं बल्कि छात्रों की आवाज़ दबाने पर मजबूत है। नकल माफिया का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि अब परीक्षार्थियों की विश्वसनीयता ही खत्म होती जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार इन मामलों में कार्रवाई करती है या फिर छात्रों का भविष्य आउट ऑफ सिलेबस कर देती है। फिलहाल आप इस खबर पे आपकी क्या है राय, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।